वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अगस्त 2018 और 24 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो अभी हाल ही में चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा काठमांडू में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में एक ये टर्म आया है बिम्स्टेक, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होती है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। और इसमें प्रेजेंट टाइम पे कितने सदस्य देश हैं? इसमें प्रेजेंट टाइम पे 7 सदस्य देश हैं। अच्छा, सदस्य देशों के नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये बिम्स्टेक है क्या। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। क्या है? बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। अब ये 7 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इन 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इन 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप है अभी नेपाल के पास। 2014 से अभी तक नेपाल के पास है बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप। अब ये चौथा शिखर सम्मेलन होगा बिम्स्टेक का काठमांडू में। तो ये 2 दिन तक चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 34,000 लाइक का। आपने वो टारगेट पूरा किया और बहुत सही टाइम से पूरा किया। तो आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 35,000 लाइक का, यानी कि 35,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं, हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय का पुनः प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो वित्त मंत्रालय का पुनः प्रभार ग्रहण किया है अरुण जेटली ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अरुण जेटली, और ये अब हमारे फिर से वित्त मंत्री बन गए हैं। पहले भी यही वित्त मंत्री थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था पीयूष गोयल जी को। लेकिन अब ये फिर से हमारे वित्त मंत्री बन गए हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री भी बन गए हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी यही बन गए हैं। तो दोनों मंत्रालय के नाम आपको याद रखना है, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, ये दोनों अब अरुण जेटली के पास हैं। तो इनका नाम आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया के सर्वाधिक वेतन अभिनेताओं 2018 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया में सर्वाधिक वेतन पाने वाले अभिनेताओं की एक सूची जारी की है, यानी कि एक लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं जॉर्ज क्लूनी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जॉर्ज क्लूनी, और ये फोर्ब्स की दुनिया के सर्वाधिक वेतन पाने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पे हैं जॉर्ज क्लूनी। अच्छा, ये तो नंबर 1 पे हैं, तो सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे हैं ड्वेन जॉनसन। ये जो मैंने सी ऑप्शन पे लिखे हैं ये इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे हैं। और थर्ड नंबर पे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो आपको ये टॉप 3 याद रखने हैं। फर्स्ट पे जॉर्ज क्लूनी, सेकंड पे ड्वेन जॉनसन और थर्ड पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आप इस इमेज में देखिए, ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहे हैं यही है जॉर्ज क्लूनी, सेकंड नंबर पे जो दिखाई दे रहे हैं वही है ड्वेन जॉनसन, और थर्ड नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वही है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ये इस लिस्ट में टॉप 3 पे हैं। अच्छा, इस लिस्ट में अक्षय कुमार कौन से नंबर पे रहे हैं? तो इस लिस्ट में अक्षय कुमार रहे हैं 7वें नंबर पे और सलमान खान रहे हैं 9वें नंबर पे। तो ये 2 इंडियन हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं।
और फोर्ब्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि फोर्ब्स ने एक महिला एथलीट की लिस्ट जारी की थी, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में टॉप पे कौन रही थी? सेरेना विलियम्स। और कल ही मैंने आपको फोर्ब्स के बारे में बताया है, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक मैगजीन है जो अलग अलग तरह की लिस्ट जारी करती रहती है। फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। फोर्ब्स का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और फोर्ब्स की स्थापना किसने की थी? बीसी फोर्ब्स ने। तो इतना आपको फोर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनागढ़ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जूनागढ़ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नरेंद्र मोदी जी ने जूनागढ़ में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब ये जूनागढ़ कहाँ है? तो ये गुजरात का एक जिला है जूनागढ़, और यहीं पर मोदी जी ने 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब ये गुजरात में है, तो आप मैप में देखिए, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं ओपी कोहली। कौन है? ओपी कोहली। और जब भी ओपी कोहली का नाम आता है, मैं आपको बताता हूं, 3 ओपी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से 3 ओपी हैं? एक तो यही है ओपी कोहली, ये गुजरात के गवर्नर हैं। एक है ओपी रावत, ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और एक है ओपी सिंह, ये यूपी के डीजीपी हैं। तो ये 3 ओपी आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो 8 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आप जानते हैं रिलायंस के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। तो रिलायंस अब 8 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूईएफए 2018 प्रेसिडेंट पुरस्कार कौन प्राप्त करेंगे? तो ये प्राप्त करेंगे डेविड बेकहम, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है फुटबॉलर डेविड बेकहम और ये यूईएफए 2018 प्रेसिडेंट पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक टर्म आया है यूईएफए, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यूईएफए की फुल फॉर्म होती है द यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। अच्छा, ये यूईएफए 2018 प्रेसिडेंट पुरस्कार क्यों प्राप्त करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो दुनिया भर में फुटबॉल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, दुनिया के कोने कोने में फुटबॉल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डेविड बेकहम यूईएफए 2018 प्रेसिडेंट पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलदीप नैयर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कुलदीप नैयर एक फेमस पत्रकार थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही थे पत्रकार कुलदीप नैयर और ये एक फेमस पत्रकार थे। इनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में निधन हुआ है। इनकी बायोग्राफी बहुत फेमस थी, तो इनकी बायोग्राफी अब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इनकी बायोग्राफी का नाम आप याद रखिए, इनकी बायोग्राफी का नाम है बियॉन्ड द लायंस। इसे आप नोट कर लीजिए, कुलदीप नैयर की बायोग्राफी का नाम है बियॉन्ड द लायंस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम है बुद्ध पथ समकालीन विरासत, और इंग्लिश में कहें तो बुद्ध पथ द लिविंग हेरिटेज। तो इसकी थीम आप याद रखिए, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की थीम है बुद्ध पथ द लिविंग हेरिटेज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से विकसित हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से विकसित हवाई अड्डा बना है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां, ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहले आप इमेज में देखिए, ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है कर्नाटक के बेंगलोर में, और ये दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला दूसरे नंबर का हवाई अड्डा बन गया है। अब इसका क्या मतलब है दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाले का?
इसका मतलब यह है यहाँ पे यात्रियों की संख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। दूसरे नंबर पे सबसे तेजी से इस एयरपोर्ट पे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहां पे है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में है। अब ये कर्नाटक में है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वजुभाई वाला। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहद के मानकों को किसने निर्धारित किया है? तो अभी हाल ही में शहद के मानकों को निर्धारित किया है FSSAI ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है FSSAI, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। तो FSSAI की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इतना आपको FSSAI के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है शहद के मानकों को निर्धारित करना? तो इसका मतलब यह है कि शहद में कितना ग्लूकोज होगा, कितना सुक्रोज होगा, यह अब निर्धारित कर दिया गया है FSSAI की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में अंकिता रैना ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में अंकिता रैना ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है अंकिता रैना और इन्होंने टेनिस में चाइना की प्लेयर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अब ये एशियन गेम्स में जीता है। तो एशियन गेम्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। एशियन गेम्स कौन से नंबर के हैं? तो ये 18वें नंबर के एशियन गेम्स हैं। कहां हो रहे हैं? तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलमबर्ग में हो रहे हैं एशियन गेम्स 2018। और इसमें जो इंडियन गोल्ड मेडल जीते हैं उनके नाम आपको याद रखना है। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? पहला गोल्ड मेडल जीता बजरंग पुनिया ने। दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता? विनेश फोगाट ने। तीसरा गोल्ड मेडल किसने जीता? सौरभ चौधरी ने। तो ये गोल्ड मेडल वालों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि गोल्ड मेडल से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वाटर कलर त्योहार कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में रांची में अंतरराष्ट्रीय वाटर कलर त्योहार आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय वाटर कलर त्योहार क्यों आयोजित किया जाएगा? तो स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय कला से जोड़ने के लिए और जो झारखंड के कलाकार हैं उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए, झारखंड की कला और संस्कृति को विकसित करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय वाटर कलर त्योहार आयोजित किया जाएगा रांची में और ये 27 तारीख से स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये कहां आयोजित किया जाएगा? रांची में। और रांची कहां पे है? झारखंड में है। अब ये झारखंड में है तो आप मैप में देखिए, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं रघुवर दास और झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। तो इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में गोपाल कृष्ण गांधी को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उतना आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अभी 7 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो 7 के बारे में आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने आपको बोला क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो। तो 7 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, 7 के बारे में आपको लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 35,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक जरूर करना और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।